So good afternoon, my dear students. Today I am going to start a new lesson from the book Moments. It is lesson 6 of Moments. Weathering the Storm in Ersama is your new lesson, and the name itself reflects what the title says, what the name of the lesson speaks. Weathering the storm in Ersama means how a person is in a difficult situation. He is just in the storm, and how he comes out of the difficult situation, that is called weathering. वेदरिंग का मतलब कोई कठिन परिस्थिति से बाहर आना. यहाँ पर वेदरिंग का मतलब होगा जो स्टॉर्मी वेदर था, आंधी तूफान साइक्लोन का जो मौसम था और साइक्लोन चल रहा था, उस वक्त किस प्रकार से कोई बाहर आ गया, वेदरिंग का मतलब ये हुआ. ओके, हाउ टू गेट rid of a difficult situation, come out of a difficult situation. ओके, इसी का मतलब हो गया weathering. Okay, now first of all, before I speak about the lesson, I'll give a brief description of the lesson, but before that I want to tell you about the author. The author of this lesson, Weathering the Storm in Ersama, this story, this is a real story which had occurred in a place named Ersama in Odisha. Okay, so the author of this lesson is Harsh Mander. Harsh Mander is the author, and he is still alive, and he was born on 17th April 1955, and the name itself reflects that he is an Indian author, Harsh Mander. Okay, so he is an Indian author, columnist, researcher, teacher and social activist who started the Karwane Mohabbat campaign in solidarity with the victims of communal or religiously motivated violence. Okay, try to understand. तो हर्ष मंडल का जन्म 17 अप्रैल 1955 के दिन हुआ था, और वो एक भारतीय लेखक हैं, कॉलमिनिस्ट है. कॉलमिनिस्ट मतलब उनको कहा जाता है हु राइट्स इन द कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर. ठीक है, उसको कॉलमिनिस्ट कहते हैं. रिसर्चर, जो ढेर सारे रिसर्च वर्क्स किए हैं, ठीक है, राइटिंग्स के ऊपर. टीचर का काम कर चुके हैं, एंड एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक सुधारक भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, समाज का सेवा करते हैं. ठीक है, किस प्रकार का समाज का सेवा करते हैं? इस प्रकार का समाज का सेवा करते हैं कि जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाता है, कुछ घटना हो जाता है देश में, कोई पार्ट्स में, तो वहां पर वो कूद पड़ते हैं लोगों का मदद करने के लिए. वो स्टार्टेड द करवाने मोहब्बत कैंपेन. उन्होंने करवान ए मोहब्बत कैंपेन की शुरुआत की थी. ठीक है, इन सोलिडेरिटी विद द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस. जहां कम्युनल वायलेंस ऑकर हुआ था, घटना घटा था, कम्युनल वायलेंस. कम्युनल वायलेंस का मतलब जानते हो ना, वैसा दंगा फसाद जो हो जाता है, जो रिलीजियस फीलिंग के कारण हो जाता है, उस वक्त ये वैसे रिलीजियस फीलिंग वाले लोगों को कम्युनल वायलेंस से रोकने का उन्होंने प्रयास किया अपने राइटिंग्स के द्वारा भी, और वो खुद वहां जाकर मौजूद भी हुए जिससे इसको रोका जा सके. He is the director of the Center for Equity Studies. He is also the director. Director है Center for Equity Studies. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, Center for Equity Studies. ठीक है, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन न्यू दिल्ली. एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की
वो डायरेक्टर हैं और रिसर्च भी करते हैं, रिसर्चेस करते हैं। ओके, रिसर्च क्या है तुम्हें पता है? हाँ, फाइंडिंग समथिंग फॉर नॉलेज। ओके, कुछ न्यू चीज करने को रिसर्च कहा जाता है, उसको इनोवेशन भी कहा जाता है इन अदर टर्म्स। ओके, he also served as special commissioner to the Supreme Court of India in the Right to Food campaign and was a member of the National Advisory Council of the Government of India set up under the UPA government। ध्यान से सुनना बेटा, वो स्पेशल कमिश्नर के रूप में काम किए हैं टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो स्पेशल कमिश्नर के रूप में काम किए हैं, जहां वो राइट टू फूड कैंपेन का शुरुआत किया था और उसके वो मेंबर भी थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के वो मेंबर भी थे। कब? जब यूपीए सरकार थी, मतलब ये 1998-99 की बात होगी, उस समय यूपीए गवर्नमेंट था। ठीक है, और उस समय इनको ये पदभार दिया गया था जिनको उन्होंने बहुत बखूबी अच्छा से निभाया अपने जिम्मेदारी को, जो जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। ठीक है, अभी भी वो डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं। ठीक है, वो डायरेक्टर हैं वहां पर। ठीक है, सो ही इज अ वेरी मोटिवेशनल पर्सन हु हैज मोटिवेटेड पीपल टू गेट रिड ऑफ कम्युनल वायलेंस, टू keep themselves away from such communal violence which may occur in a place. Okay, is it clear? Now I'll move towards the story. So this story is basically about a young boy named Prasant who is 19 years of age. Okay, he is stuck in the storm when he goes to his friend's house, and how he comes out of that difficult situation, that typical situation, is explained in this lesson. Anyway, what is given about the story, I will just read out and explain it out. In Weathering the Storm in Ersama by Harsh Mander, the theme of the story is evoked when the storm takes place and due to which people are in a lot of suffering. वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा जो लेसन है, जो हर्ष मैंडर ने लिखा है, ठीक है, ये स्टोरी का जो टाइटल है, जो थीम है, जो विषय है, विषय वस्तु है, ये दिया गया है कब का? जब व्हेन द स्टॉर्म टेक्स प्लेस, जब ये उस समय का ये उत्पन्न होता है, ये थीम मतलब विषय उत्पन्न होता है, इवोक में तो उत्पन्न होना, हाँ, जब ये स्टॉर्म, ये आंधी तूफान आता है, जो तेज आंधी तूफान आता है, हाँ, 250-300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और उसी कारण बहुत सारे लोग सफर करते हैं, दे सफर ए लॉट। ओके, अगर जोरों का आंधी तूफान आ जाए तो क्या कोई खुश रहता है कि उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है? कितने घर ढह जाते हैं, कितने पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, ठीक है, झुग्गी बस्तियां पूरे खाली हो जाते हैं, शमशान के जैसे हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार का माहौल हो गया था। इट स्टेट्स दैट द कम्युनिटी मेंबर्स शुड मोबिलाइज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम सफरिंग अपार्ट फ्रॉम द एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ध्यान से सुनोगे बेटा। और जब ये ऐसा घटना वहां घट गया एरसामा में, एरसामा एक ब्लॉक हेडक्वार्टर का नाम है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, और वहां पर जब आंधी तूफान आया, साइक्लोन आया, तो क्या हुआ? एक समुदाय बना, उस समुदाय जो फंसे हुए थे, जो उस आंधी तूफान में, वो समुदाय के जो मेंबर्स लोग जो थे, उन लोगों ने फैसला किया कि दे शुड मूव फर्दर, मोबिलाइज मतलब दे शुड मूव फर्दर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्व्स। अपने आप को बचाने के लिए जरूरी था वहां से वो लोग धीरे धीरे मूव करे आगे, फॉरवर्ड, दे शुड मूव फॉरवर्ड, जिससे कि जो भी यातनाओं से वो लोग गुजर रहे थे और गवर्नमेंट एड जो दिया गया था वो सफिशिएंट नहीं था, वो काफी नहीं था, उनके लिए पर्याप्त नहीं था। तो यह फैसला किया गया कम्युनिटी मेंबर्स में, समुदाय के मेंबर्स के अंदर ये बात का फैसला, डिसीजन लिया गया कि वो लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि
जो भी गवर्नमेंट का एड प्रोवाइड किया जा रहा था वो उतना ही था। किसके लिए आगे बढ़ेंगे? अपने आप को और सुरक्षित करने के लिए, हाँ, अपना जीवन बसर को कामयाब बनाने के लिए, मतलब लिविंग को कैसे वो लोग जिएंगे, फूड नहीं है, हाँ, वाटर नहीं है, ठीक है, ये सब जो भी ज़रूरत नेसेसिटीज़ थी जीने के लिए, वो कैसे उसको मोबिलाइज किया जाएगा। तो इधर उधर तो जाना पड़ेगा, तभी तो वो लोग कर पाते, इसीलिए फैसला किया गया था। However, in this story, a 19 years old young man initiates to help the community members and make them stand on their feet. लेकिन जो भी हो, जो भी स्टेप्स लिए गए हों, इस कहानी में एक 19 साल का नौजवान जो कि था, बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन था, 19 साल का नौजवान था जिसका नाम था प्रशांत। वो डिसीजन लेता है पूरे समुदाय के मेंबर्स को हेल्प करने का। जो समुदाय उस स्टॉर्म में फंसे हुए थे, पूरा वो जगह था पानी से भर गया था, नेक डीप वाटर से भर गया था, उन लोगों को कैसे उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से निकाले, कैसे उनको फूड पैकेट्स, खाने का जो सामग्री है उसको मुहैया, उसको अवेलेबल करवाए, यह सब, यह जिम्मेदारी अकेले प्रशांत ले लिया था। और वो कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सके और ऐसे रोने विलखने वाले सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सके, क्योंकि मेनी women lost their children, many children lost their parents, many mothers lost their what you call daughter-in-laws and sons and daughters. Okay, ये सब घटनाएं घटे थे, ठीक है। कितने जन जो अपने परिवार के सदस्यों को खो बैठे थे, मारे गए थे उस सिचुएशन में, उस साइक्लोनिक जो उस साइक्लोन आया था उसमें। द थीम ऑफ द लीडरशिप बाय दिस यंग मैन इज प्रेज्ड इन दिस स्टोरी। और ये नेतृत्व का जो विषय है, जो ये जवान लड़का, प्रशांत नाम का जवान लड़का ने जो कर दिखाया, उसको अप्रिशिएट किया गया इस स्टोरी में, प्रशंसा की गई है इस कहानी में। क्लियर? एनी डाउट? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। साथ ही साथ एक मैसेज भी, ये पोएम गलती से लिखा गया है, स्टोरी, सॉरी फॉर दिस। इस कहानी से हमें यह भी मैसेज मिलता है, हाँ, क्या मिलता है? इज कन्वेड दैट द कम्युनिटी मेंबर्स शुड हेल्प देमसेल्व्स व्हेन द कैलेमिटी स्ट्राइक्स। यह कहा गया इस कहानी के द्वारा कि जो समुदाय के मेंबर्स होते हैं, जो फंसे होते हैं, ऐसे नेचुरल कैलेमिटी जब होता है, प्राकृतिक आपदा जब होती है या कोई भी आपदा होती है, जब उसमें फंसे रहते हैं, तो उनको अपने आप सीख लेना पड़ेगा कि कैसे एक दूसरे को मदद करे, अपने आप को भी मदद करे, ठीक है। कम्युनिटी मेंबर्स को ध्यान में रखना चाहिए इस प्रकार का जब नेचुरल कैलेमिटी हो जाए। इन ऑर्डर टू गेट एड दे शुड नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट। और ये भी बताया गया इस कहानी में, प्रशांत ने मोटिवेट किया है लोगों को, कम्युनिटी मेंबर्स को, कि किसी का हेल्प पाने के लिए, ऐसे सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में मदद पाने के लिए सिर्फ वो लोग सरकारी मदद पर डिपेंड ना करे, वो उनको अपने आप मदद करना पड़ेगा, अपने आप को एक दूसरे से मिलकर मदद ढूंढना पड़ेगा और करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि जो प्रभावित लोगों को सुविधा, फैसिलिटीज एनहेंस किया जाए। ऑल्सो द इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वेड इन दिस चैप्टर इज दैट द यूथ प्लेज अ वाइटल रोल इन हिज हर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी कन्वे किया गया है इस कहानी में कि ये जो यूथ है, ये जो नौजवान है, युवक है प्रशांत 19 साल का, ये किस प्रकार एक बहुत ही मुख्य रोल मॉडल का काम करता है लोगों के बीच में, और अपना कंट्रीब्यूट करता है समाज के लिए। हाँ, समाज के लिए वो कितना कुछ कार्य करता है जिससे कि समाज की भलाई हो सके। जो लोग फंसे हुए हैं ऐसे स्टॉर्मी वेदर में, और जहाँ स्टॉर्म हो जाता है, जहाँ फ्लड आ जाता है, हाँ, जहाँ लोग वहाँ पड़े हुए हैं, उनको मदद के लिए आगे बढ़ता है और एज ए रोल मॉडल काम करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ही
एक्ट्स एज ए इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, वो सबको इंस्पायर करता है, इसीलिए कहा गया है ही प्लेज अ वाइटल रोल, ही एक्ट्स एज ए रोल मॉडल। जैसे टीचर्स आर द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, उसी प्रकार वो उन जो फंसे हुए लोग थे, ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स थे, उनके लिए एक रोल मॉडल का जैसा वो काम किया। ओके, क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द स्टोरी what is given in your book. So the name of the lesson reflects over here. I have already explained weathering the storm in Ersama. Okay, so what is given in the book, I'll go from here. Okay, I'll read out from here and explain it. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. ये जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में, ये साइक्लोन आया था, और जहां हजारों लोग मारे गए थे और कितने लोग बेघर हो गए थे, बिना घर के हो गए थे। ठीक है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। डिवास्टेटेड मीन्स डिस्ट्रक्शन हैज कॉज्ड, सो इट हैज डैमेज्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गांव नष्ट हो गए थे। नॉट ओनली इन एरसामा, इन मेनी पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बेसिकली इन कोस्टल उड़ीसा। ठीक है, तटीय क्षेत्र में यह घटना हुई थी। ओके, फॉर 2 dreadful nights प्रशांत, a young man, was marooned on the roof of a house. करीब 2 भयानक रातों तक प्रशांत, जो कि एक यंग मैन है, जो बता चुका हूं, एक नौजवान है, वो he was isolated on the roof of a house. He remained on the roof of a house. एक घर के छत के ऊपर पड़ा रहा, 2 रात बिताया वहां। ठीक है, उस ठंड में, बहुत ठंड भी थी। हाँ, अपने आप को संभाल कर रखा, और जो भी वहां पर लोग थे उसको इंस्पायर किया। ऑन द 3rd day he decided to go to his village. तीसरा दिन, ये घटना घटने का तीसरा दिन, जो भयानक जो समय आया था उसके सामने, उसके तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का फैसला किया। उस समय वो गांव में नहीं था, किसी और के घर में था, जो 2 रातें वहां पर बिताया। जैसे वो जिस दिन गया उसी दिन ये घटना घट गया। क्या भाग्य था उसका। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वो अपने परिवार वालों को खोज पाया? ऐसे कैलेमिटी होने के बाद, ऐसे आपदा होने के बाद, इतना विषम आपदा जो हो गया था, नेक डीप वाटर्स थे चारों तरफ, ओशन वाटर भी आकर वहां पर, पूरा ओशन वाटर भी आ गए थे, पूरा ओशन वाज फिल्ड। हाँ, और ओशन वाटर भी आ गए थे जमीन पर, समुद्र का पानी भी, बिकॉज उड़ीसा लाइज ऑन द कोस्ट, द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ओके, तो कोस्टल क्षेत्र भी है, नॉन कोस्टल क्षेत्र भी है उड़ीसा का। ठीक है, राउरकेला वगैरह जो है, झारसुगुड़ा है, संबलपुर है, ये नॉन कोस्टल है। ठीक है, जो लोग उड़ीसा कभी गए होंगे वो उनको पता होगा, उड़ीसा घूमे होंगे तो, उड़ीसा में स्टेट में रहे होंगे तो। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 27 अक्टूबर 1999 का दिन था, जब प्रशांत, जिसकी मां की मृत्यु 7 साल पहले हो गई थी, जब ये 12 साल का था तब इसकी मां की मृत्यु हो गई थी, और मां के मृत्यु के 7 साल बाद वो एरसामा गया था, हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, जैसे यहाँ एकमा ब्लॉक है, इसी प्रकार एरसामा ब्लॉक था। ठीक है, तहसील भी बोलते हैं ब्लॉक को। तो वहां पर गया था, ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, तटीय उड़ीसा का तट पर एक छोटा सा शहर है, जैसे एकमा है इसी प्रकार के। ठीक है, Some 18 kilometers from his village, कुछ 18 किलोमीटर दूर उसे गांव से। और क्यों गया था? To spend the day with a friend, अपने दोस्त के साथ, हाँ, दोस्त के घर गया था, एक दिन वहां बिताने के लिए। दोस्तों के घर जाते हैं ना हम लोग, रहते हैं, कभी 1 दिन 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तो एक दिन बिताने के लिए, एक दिन के लिए अपने दोस्त के घर गया था।
इन द इवनिंग, उसी दिन शाम को, अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, उसी दिन शाम को एक गहरा, एक डार्क गहरा मिनेसिंग स्टॉर्म, मिनेसिंग स्टॉर्म मतलब ह्यूज स्टॉर्म, बहुत खतरनाक, डेंजरस, मिनेसिंग मीन्स डेंजरस, हॉरिबल, हॉरिबल स्टॉर्म आया, आंधी तूफान आया, क्विकली गैदर्ड, तुरंत वहां ये घटना घट गया, बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया. Winds beat against the house with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before. और तेज हवाएं बहने लगे, घर की तरफ जोर से, फोर्स से बहने लगे. ऐसा लग रहा था कि घर को धक्का दे रहे हैं, वॉल्स को धक्का दे रहे हैं, छत को धक्का दे रहे हैं जोर से. विथ ए स्पीड, विथ ए हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड में. एंड फूरी, फूरी मीन्स रेज होता है. फूरी का मतलब क्या होता है? रेज मीन्स गुस्से में. ऐसा लग रहा था जैसे ये जो हवा है गुस्से में बह रहा है, और ऐसा लग रहा कोई चीज को डैमेज कर देगा, ढा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है. और इस प्रकार का जो सीन कभी प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था. इस प्रकार का दृश्य उसको कभी देखने को नहीं मिला था. इस प्रकार का भयानक, भयावह, हॉरिबल, इस प्रकार का हॉरर सीन उसे देखने को नहीं मिलेगा. भूत वाले सीन को हॉरर सीन कहा जाता है, लेकिन उस समय यही उसके लिए एक हॉरर सीन बन गया था. ये जो सिचुएशन था कि क्या करे, उस स्टॉर्म में उसका क्या होगा क्या नहीं, उसके परिवार का क्या होगा. अपने बारे में कम सोच रहा था, लेकिन परिवार के मेंबर्स जो कि जीवित थे, उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाकी जो लोग थे वो उनका क्या हाल हुआ, वो उनका पोजीशन क्या होगा, वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि 18 किलोमीटर दूर में था अपने घर से. ठीक है. हैवी एंड इनसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वेर अपरूटेड होगा इसमें. हैवी, बहुत तेज बारिश हो रहा था, मूसलाधार बारिश. ठीक है. और इनसेसेंट मतलब कंटिन्यूअस रेन, रेन कंटिन्यू होते गया कितने घंटों तक. तेज बारिश होते रहा स्टॉर्म के साथ साथ, और पूरा जो माहौल था, एनवायरनमेंट था, पूरा अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छा गया. एंशिएंट ट्रीज वेर अपरूटेड. देखो ये सीन है, उस समय का सीन है, किस प्रकार. वो भी टाली का छत है, टाली से बना हुआ. खास करके ऐसे छत वेस्ट बंगाल में, और आप अगर उड़ीसा में जाएंगे तो दिखाई देता, अभी भी कुछ मिलते हैं. बहुत पुराने टाली के छत भी कोई कहीं कहीं दिखाई देते हैं. ठीक है. इसको टाली बोलते हैं. जैसे यहाँ बिहार में खपरौल का पहले घर बनता था, उसी चीज़ का वहाँ भी टाली का घर बना हुआ था. उस पर कैसे ये लोग पड़े हुए हैं. सीलिंग देखो टाली का बना हुआ है, उसको टाली बोलते हैं. चौड़ा चौड़ा होता है और बहुत अच्छा प्लेस किया रहता है, और बहुत कंफर्टेबल रहता है लोगों को रहने ऐसे घर में. ठंडे के समय वो गर्म रहता है घर, गर्मी के समय ठंड रहता है. ऐसा मजा रहता है, आनंद आता है ऐसे घर में रहने का. लेकिन ये सब बाई चांस अभी देखने को मिलते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो ट्रीज वेर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ. कितने पुराने सैकड़ों साल पुराने जो पेड़ पौधे थे वो उखड़ गए थे और जमीन पर गिर गए थे. क्रैश टू द अर्थ, गिर गए थे. ठीक है. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. और चारों तरफ चित्कार की ध्वनि आ रही थी, रोने धोने की ध्वनि आ रही थी. लोग परेशान थे. ठीक है. घरों में कहीं घर गिर रहे थे, कहीं छत गिर रहा था, कहीं दीवार गिर रहा था, और लोग चिल्ला रहे थे. पूरे वातावरण पूरा लोगों का स्क्रीम से, उनके चिल्लाहट से भर गया था, उनके शोरगुल से भर गया था, रोने धोने का, चिल्लाने का. वेयर एंड हाउसेस वेर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. और जो घर जो थे स्विफ्टली मतलब स्विफ्टली मीन्स तेजी से कितने सारे घर बह गए थे, ढह गए थे. ढहने के बाद बह भी गए थे. किसका घर कहाँ है पता नहीं चल पा रहा था. ऐसा अवस्था हो गया था. उस सिचुएशन में कोई व्यक्ति अपने घर उसका कहाँ है वो पहचान नहीं पा रहा था. उसका घर बह कर कहाँ चला गया. ऐसा अवस्था हो गया. आई रिमेंबर वेरी वेल द साइक्लोन ऑफ 1999 in Odisha, because
I was very close to that place where I stayed there. From the coastal Odisha, I was only about 40-45 kilometers distance from there. Okay, because West Bengal is connected to Odisha also. So I was basically in West Bengal, and only 40-50 kilometers from there was coastal Odisha. Okay. The angry water swirled into his friend's house. और गुस्साए जो पानी था ये उसके दोस्त के घर में घुस गया. Swirled means entered. Swirled का मतलब क्या होगा? Entered. Entered into his friend's house, neck deep. मैंने पहले बताया था गर्दन तक गहरा. Neck deep means गर्दन तक पानी आ गया था. मतलब एक नाटा आदमी तो डूब ही जाएगा. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. और ये जो बिल्डिंग बना हुआ था ये ईंट से बना हुआ था और चूना और सीमेंट और बालू से बना हुआ था. मोटर किससे? मोटर का मतलब क्या हुआ? मोटर इज मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं, ध्यान देंगे बेटा. मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, लाइम मतलब चूना होता है, सीमेंट और स्टोन भी कह सकते हो, एटसेट्रा लिखते हैं. ठीक है, इसका मिक्सचर होता है. बहुत सारे घर अभी भी आपको आपके अपने गांव में यहां दिखाई दे देगा. दैट इज मेड ऑफ मोटर. एम आई राइट? किसी किसी का घर का दीवार 30 इंच चौड़ा है, 30 इंच से भी ज्यादा दीवार चौड़ा है. मैं कुछ घर देखा हूं यहां इसी गांव में, जो 30 इंच से भी चौड़ा है. तो दैट इज नॉट मेड ऑफ ओनली सीमेंट, दैट इज मेड ऑफ सीमेंट एज वेल एज लाइम एंड द मिक्सचर ऑफ सैंड ऑल्सो. ओके, बहुत स्ट्रांग होता है. ठीक है. तो विंड्स वेलोसिटी कितना था? विंड का स्पीड कितना था? 350 किलोमीटर पर आवर. मैं 250 किलोमीटर बता रहा था, गलत बता रहा था. दैट इज 350 किलोमीटर पर आवर से वो विंड चल रहा था, तूफान चल रहा था. और जहां पर प्रशांत ठहरा हुआ था वो घर इतना मजबूत था कि इस इतना तेज तूफान से बचने के लिए काफी था वो घर, क्योंकि वो घर बना हुआ था मोटार से. ठीक है, इसीलिए घर बहुत मजबूत था. उसका फ्रेंड का घर, किसका? प्रशांत का फ्रेंड का घर. बट द कोल्ड टेरर of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roofs and walls. लेकिन क्या हुआ? वो जो यहाँ पर ठहरा हुआ था प्रशांत, उसके परिवार के लोग के मन में एकदम डर छा गया था. उसी को बोलते हैं कोल्ड टेरर. कोल्ड टेरर में, टेरर का मतलब होता है डर, भय, भय. वो लोग बहुत भयभीत हो गए थे क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ गए थे और गिर गए थे. और उनके घर पे भी एक पेड़ गिरा हुआ था. Crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. उनके घर पर भी पेड़ गिरे हुए थे. Sometime in the middle of the night, अर्धरात्रि, मैंने मिडिल ऑफ द नाइट, रात को 12-1 बजे जब वो लोग सोए हुए थे या उस समय कॉन्शियस नहीं होंगे तो उस समय गिरा हुआ था. Sometime in the middle of the night, damaging its roofs and walls. और उसके छत को भी नष्ट किया था, उसके वॉल्स को भी नष्ट किया था जब उनके घर पे गिरा हुआ था, जहां प्रशांत रह रहा था उसके दोस्त के साथ. I'll move on to the next slide. ध्यान से सुनेंगे. The crazed destruction wrought by the cyclone. यहां देखें वर्ड देखें, crazed, wrought. द क्रेज डिस्ट्रक्शन, क्रेज डिस्ट्रक्शन जो ये जो बर्बादी आया पागल के जैसे आया है. क्रेजी बोलते हैं ना, क्रेजी, क्रेजी मतलब ही इज गॉन क्रेजी बोलते हैं, मतलब वो पागल हो गया है. तो क्रेज जो वर्ड आया है क्रेजी से ही आया है. मतलब मस्त मौला, ये जो हवा जो आया, तूफान जो आया, उसी को कहा जा रहा है. मस्त मौला मतलब एकदम फ्री, कोई रोक ना पाए, ऐसे हवा को कोई रोक नहीं पाता है. इसी के लिए कहा गया क्रेज डिस्ट्रक्शन. ये जो पागल के जैसा जो डिस्ट्रक्शन, जो डैमेज आया था, ठीक है, जो डिवेस्टेशन आया था, रॉट बाय द साइक्लोन. रॉट मीन्स ब्रॉट. रॉट मीन्स, रॉट का मतलब होगा ब्रॉट.
brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 years. और सर्ज ऑफ द ओशन, ओशन का वाटर जो कंटिन्यू रहा 36 आवर्स तक, ओशन वाटर, समुद्र तट पे ये गांव बसा हुआ है, तो समुद्र का भी पानी पूरा बहकर आ रहा था, ठीक है, इसीलिए कहा गया सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, अगले 36 घंटे तक पानी बहता रहा, इस गांव में बढ़ता रहा. Although wind speeds had reduced somewhat, और हालांकि कुछ हद तक विंड का स्पीड कम हो गया था. बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह तक कम हो गए थे. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ. और ये राइजिंग वाटर से, बढ़ते हुए पानी को से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के फैमिली, ये लोग has taken shelter. Refuge means taken shelter on a roof. Okay, on the roof of their house. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glance of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. और प्रशांत ऐसे भयानक ऐसे तजुर्बे को भूल नहीं सकता है जो पहली बार वो इतना डिवास्टेशन, इतना डिस्ट्रक्शन देखा था जो कि सुपर साइक्लोन के द्वारा आया था. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह में पूरा जो लाइट दिखाई दे रहा था, भोर के में एकदम ग्रेइश कलर का दिखाई दे रहा था. ऐसा घटना घटने के बाद a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. और जहां तक किसी की भी नजर जा सकती है, एक ब्राउन शीट ऑफ वाटर चारों तरफ दिखाई दे रहा था, जहां तक किसी की नजरें चली जाए. Only fractured cement houses still stood in a few places. और सिर्फ कुछ टूटे हुए सीमेंट के घर ही दिखाई दे रहे थे, वो भी प्रभावित हुए थे साइक्लोन के द्वारा. सीमेंटेड जो घर थे, पक्का के घर थे कुछ जगहों पर. ब्लोटेड एनिमल कैरकासेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन. ब्लोटेड मतलब सोलन, मतलब फूले हुए जानवर के जो शरीर, कैरकस, उनके स्केलेटन्स, हड्डी पूरा तैरते हुए दिखाई दे रहे थे. और साथ ही साथ मनुष्य के लाशें भी दिखाई दे रहे थे, ढेर, लाशों का ढेर लग गया था, पानी पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था. फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, चारों तरफ दिखाई दे रहा था, हर दिशा में. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज, प्लीज सी हु इज टॉकिंग. ऑल राउंड इवन ह्यूज ट्रीज हैड फॉलन. और चारों तरफ विशाल पेड़ पौधे गिर गए थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. और 2 कोकोनट ट्री, कोकोनट का पौधा, नारियल का पौधा उनके घर के छत के ऊपर गिर गए थे. दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये तो बहुत बड़ा घटना है, दुर्घटना है. पेड़, बहुत बड़ा पेड़ गिर गया किसी घर पे, लेकिन साथ ही साथ इनके लिए वरदान भी था. क्या वरदान था? बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed. कितने दिनों तक वो लोग फंसे रहे उस छत पर. ये जो कोकोनट ट्रीज के जो फल थे वो उसको खाकर वो लोग अपने आप को जीवित रख सके. ठीक है, अपने आप को जीवित रख सके. नाउ I will come to the last slide. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends' family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक प्रशांत sat huddled with his family, means sat huddled means he sat together with his friends' family. He sat together with his friends' family in the open on the rooftop. उस छत पर उसके दोस्त के परिवार के साथ वो पड़ा रहा, बैठा रहा. They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. और वो लोग बारिश से वो भीग भी रहे थे, पूरे एकदम ठंड पड़ गए बारिश से. और ये जो रेन वाटर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उसको भी धो डाला था रेन वाटर ने. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. और वही बात उसके दिमाग में आ रही थी. प्रशांत को अपने बारे में उसको चिंता नहीं हो रही थी. वो जो फंसा था कोई बात नहीं है, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में था, लेकिन उसे उसके परिवार के लोगों की याद आ रही थी. उसकी मां नहीं थी, लेकिन बाकी लोग जो थे
उनके बारे में सोच रहा था कि वो लोग जिंदा होंगे कि मर गए होंगे, क्या उनका अवस्था होगा। हाँ, वाज ही टू बी बिलीव्ड वंस अगेन। तो अब फिर उसको क्या ऐसा भुगतना पड़ेगा कि उसके नियर डियर वंस है जो कि कितने सारे लोग मारे गए होंगे कि वो लोग अभी बचे होंगे। यही चीज प्रशांत के मन में ये बातें आ रहे थे। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेसन. So that's all for today's session, my dear students. I'll continue from the next paragraph in the next class. Thank you.